नमस्कार, मैं अल्पना गुप्ता। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कमर दर्द महिला का हो चाहे पुरुष का हो, यदि कमर में दर्द होता है तो हमारा पूरा शरीर प्रभावित होता है। और कमर का दर्द धीरे धीरे अगर इसका हम जड़ से इसे खत्म न करें या इस पर हम ध्यान न दें तो कमर का दर्द स्पाइन तक पहुंच जाता है और फिर हमें कोई भी काम करने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। सबसे ज़्यादा उठने बैठने में दिक्कतें होती हैं। तो अगर आपके पास कमर दर्द की समस्या है तो मंजरी आसन जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये रामबाण आसन है। आप इसका प्रतिदिन अभ्यास करें, प्रतिदिन सुबह और शाम। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो सुबह और शाम करें। जब भी आपका गर्दन ऊपर की तरफ जाएगा तो आप श्वास लेंगे, जब भी अपने सर को अंदर की तरफ आप करेंगे तो आप श्वास को छोड़ेंगे। मंजरी आसन के बाद इस प्रकार से अपने पैरों को श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक रिदम में आप करेंगे। जितनी शक्ति होगी उतना पैर को पीछे की तरफ आप ले जाएंगे। इससे क्या होगा, पूरा आपका कमर स्पाइन में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा और जो कमर का नीचे का पॉइंट है उस पॉइंट पे अच्छा रक्त का संचार होगा। होता है क्या कि जब हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है और इसके साथ ही साथ हमारे जो शरीर का पोस्चर होता है वो आगे की तरफ झुका रहता है, उसमें रक्त का संचार प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से लंबे समय तक अगर इसी क्रम का प्रभाव हमारे शरीर पे बना रहे तो बैक पेन हमेशा बना रहता है। तो इस प्रकार से आप अभ्यास करते हुए फिर बाद में शशांक आसन का अभ्यास अवश्य करें। इसमें भी पूरी बॉडी का खिंचाव बहुत अच्छा होता है, ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ जाता है जो आपको मेंटल पीस देता है, आपको तनाव से दूर रखता है, आपकी मानसिक स्थिति को सुधारता है, आपके नर्वस सिस्टम को सुधारता है। इस प्रकार से अपने पैरों को एक गति के साथ करें। गति के साथ करने से क्या होगा कि इससे भी आपके बैक पेन में बहुत राहत मिलेगी, आपकी पिंडली में पैरों के दर्द में राहत मिलेगा, आपके हेडेक में दर्द, अगर आपको हेडेक की समस्या है तो उसमें भी आपको निजात मिलेगा। लेकिन ये जो पूरा मैंने मंजरी आसन से लेकर के लास्ट अनुलोम विलोम तक आसन और प्राणायाम का जो हमने एक वीडियो, एक छोटा सा ये वीडियो जो मैंने बनाया है, ये पूरी तरह से आप कमर दर्द के आसन को देखते हुए मैंने बनाया है। इसे करने के बाद आप कपालभाति अनुलोम विलोम अवश्य करें, क्योंकि जब हम शरीर से आसन जैसे कि हम आसन करते हैं तो आसन के बाद प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। और प्राणायाम में कपालभाति षटकर्म है, लेकिन हम इसे ये हमारे सांसों पे काम करता है, इसलिए हम इसे प्राणायाम में लेते हैं। तो प्राणायाम का जब भी अभ्यास करें तो कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम अवश्य करें, क्योंकि कपालभाति में हमारी शरीर हीट हो जाती है और अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है वो बैलेंस होती है, हमारे शरीर का तापमान बराबर होता है। उसके साथ ही साथ इसके हमारे जितने भी हमने आसन और प्राणायाम किया उसका बेनिफिट बढ़ जाता है और हमें मानसिक शांति मिलती है। एंजाइटी मतलब मानसिक संबंध जितने भी विकार हैं और टॉक्सिक, और आपको अगर हार्मोन्स आपका इम्बैलेंस है, आपकी बहुत सारी ऐसी इंटरनल समस्या या बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिससे आप जूझ रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा और आपका धीरे धीरे आपके शरीर से आपके जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। और सबसे अच्छी बात कि आसन प्राणायाम फिर आप ध्यान का अभ्यास अवश्य करें। ध्यान देखिए, बैठ के भी कर सकते हैं, सो के भी कर सकते हैं। यदि आपका शरीर बहुत थका है आसन करने के बाद, आप सोचते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, शवासन भी करना चाह रहे हैं, ध्यान भी करना चाह रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या कीजिए कि आप लेट जाइए और लेट करके अपने आँखों को बंद कीजिए और पूरा फोकस अपने श्वास पे कीजिए, अपने आज्ञा चक्र पे कीजिए। इस प्रकार से इसका अभ्यास कीजिए। उम्मीद